हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है आरसी सर्किट, अदर नेम से भी जानते हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। कैपेसिटर यानी एक कैपेसिटर को चार्ज करना है, एक कैपेसिटर को चार्ज करना है और फिर उसी कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना है। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का एक्सप्रेशन निकालना है। यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरीके से ये चार्ज होता है और टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे ये डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर किसे कहते हैं? जो पैरेलल प्लेट्स हो, दो पैरेलल प्लेट होती है, कुछ डिस्टेंस पर रखी होती है और प्लेटें कैसी होती है? मेटेलिक होती हैं और उनका एरिया कैसा होता है? इक्वल होता है और उनमें चार्ज स्टोर होता है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। जो कैपेसिटर को जो है कंडेंसर के भी नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो चार्ज किस तरीके से होगा इसके बारे में समझते हैं और फिर इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। देखिए, अगर हम जनरली ये बात करें कि दो प्लेटें हैं और ये एक प्लेट ए है और ये प्लेट बी है, जैसा कि हम देख रहे हैं दोनों इक्वल साइज की हैं, यानी एरिया इक्वल है, इसी को हम कैपेसिटर बोलते हैं। और जो कुछ डिस्टेंस पे यानी उनके सेपरेशन डिस्टेंस डी होनी चाहिए, जैसा कि हम लोगों ने कैपेसिटर में पढ़ा है। अब देखिए, अगर हम इस प्लेट ए से यानी प्लेट ए से इलेक्ट्रॉन निकाल लें और ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दें तो यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? फिर क्या करें? फिर एक बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल के इस प्लेट पर दे दें तो हम क्या देखते हैं? धीरे धीरे ये पॉजिटिव हो जाती है और ये नेगेटिव हो जाती है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव हो जाती है तो एक पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। जबकि हमने शुरू में लिया था तो कोई चार्ज नहीं था, तो इसका मतलब है इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? जीरो था। क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? जीरो था। और बाद में धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? क्या होने लगा? इंक्रीज होने लगा। तो हमें ये भी देखना कि ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां तक इंक्रीज होगा। ठीक है ना? यानी ये कहां तक चार्ज होंगे या कहां तक पोटेंशियल डिफरेंस जो है इनमें इंक्रीज होगा, यानी इसका पोटेंशियल कब तक बढ़ेगा ये भी देखना हो। चार्ज इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यानी पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। है इसका V इक्वल टू क्यू बाई सी। देखिए, जब चार्ज जीरो है तो V भी जीरो होगा, जब चार्ज जीरो है तो V भी जीरो होगा। क्लियर है ना? तो यहां पर यही है कि और ये देखेंगे हम चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो चार्ज कब तक स्टोर होंगे? कोई एक कंडीशन होगी कि यहां तक ही ये प्लेट चार्ज होगी। क्या ऐसा है कि हमने इलेक्ट्रॉन यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले इसको दे दिए? कोई प्रोसीजर होगा। तो अब उस प्रोसीजर को समझते हैं कि कैसे ये चार्ज होगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कैसे ये डिस्चार्ज होगी। तो देखिए, हमने कैपेसिटर ले लिया, इस कैपेसिटर को क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। कुछ बुक्स में केवल ये कैपेसिटर और ये बैटरी ले लिए, उन्होंने रेजिस्टेंस यूज नहीं किया। जब इसमें हम क्या लगा रहे हैं? रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। अब रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं? रेजिस्टेंस देखिए, I इक्वल टू V अपॉन आर। V अपॉन आर, अगर R जीरो होगी तो करंट कैसी होगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। क्लियर है ना? और दूसरी बात, करंट को फ्लो करने के लिए रेजिस्टेंस होना चाहिए। करंट वहीं फ्लो होगी जहां रेजिस्टेंस होता है। एक और पॉइंट की बात करते हैं, जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो चार्ज उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। यानी अगर करंट का डायरेक्शन इधर की ओर है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इस साइड होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये है कि करंट को फ्लो कराने के लिए हमें क्या होना चाहिए? चार्ज फ्लो होनी चाहिए। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है, मैकेनिज्म ऑफ फ्लो चार्ज का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको जरूर आप देख लीजिएगा। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहां पढ़िएगा मैकेनिज्म ऑफ फ्लो चार्ज।
मैकेनिज्म ऑफ फ्लो करंट या मैकेनिज्म ऑफ फ्लो चार्ज, तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो देखिए रेजिस्टेंस लगाने का पर्पस है कि करंट फ्लो। आप देखिए यहां पर ये एक स्विच लगा दिया, इसे की भी कह सकते हैं। यहां पर सीरीज में कैपेसिटर के सीरीज में एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। क्लियर है? आप देखिए मैंने कहा कि जिसको हमें चार्ज करना है, तो देखिए ये बैटरी का जीरो, ये निगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब है कि इसका पोटेंशियल जीरो है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका मतलब है कि कोई भी पोटेंशियल है। यानी ई इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की अगर हम बैटरी लगा रहे हैं तो यही ई पोटेंशियल है इसका, यानी कि ई इसका पोटेंशियल है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसका निग्लिजिबल हो, ये ध्यान रखिएगा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है, निग्लिजिबल है, तब की कंडीशन बता रहे हैं। तो अगर ये ई इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स यानी यही पोटेंशियल है इसका, तो यहां पर भी यही ई आ जाएगा। क्लियर है? और ये जीरो यहां पर नेगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा पोटेंशियल। क्लियर है ना? V इक्वल टू क्यू बाई सी कैपेसिटर का पोटेंशियल होता है, लेकिन अभी चार्ज नहीं है तो इसका पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो होगा, क्योंकि अभी चार्ज नहीं हुआ तो ये पोटेंशियल कैसा होगा, जीरो होगा। ध्यान रखिएगा अभी। और इसका पोटेंशियल क्या होगा, यहां हाई होगा, किसके, ई के इक्वल, और यहां पर जीरो होगा क्योंकि ये अभी भी जीरो है। और करंट हमेशा हाई से लो फ्लो होती है रेजिस्टेंस में। ध्यान रखिएगा रेजिस्टेंस में ये बेसिक चीजें हैं जो याद होनी चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही तो इसका मतलब ये हाई है और ये लो है, पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसीलिए इसमें। तो करंट हमेशा हाई से लो फ्लो होती है। क्लियर? आप देखिए यहां पर क्या होगा जब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि देखिए बैटरी में, बैटरी के अंदर करंट हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, और बाहर क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होती है करंट। तो जब करंट इधर जाएगी तो कैसे जाएगी, जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन इस साइड चलेंगे। अब देखिए जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड चलेगा, तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि किसी भी एटम से जब नेगेटिव चार्ज निकल जाता तो वो कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता कि नहीं हो जाता। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन घूम के इस पर पहुंच जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव होती जाएगी और ये नेगेटिव होती जाएगी, और ये कब तक चार्ज ये इंक्रीज होते जाएंगे, तब तक होते जाएंगे जब इसका पोटेंशियल बैटरी या सेल के इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के इक्वल ना हो जाए। इसका पोटेंशियल जब तक, चार्ज कब तक फ्लो होते रहेंगे, तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक इसका पोटेंशियल इसके इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के इक्वल ना हो जाए, तब तक ये चार्ज फ्लो करते रहेंगे। और इसके बाद क्या होगा, जैसे इक्वल हो जाएंगे वैसे ही चार्जिंग बंद हो जाएगी। यहां हमने रेजिस्टेंस इसलिए लगाया है कि करंट फ्लो हो सके, और जब करंट फ्लो होगी तो चार्ज इस तरीके से मूव करने लगे, और जब चार्ज यहां से निकलेंगे तो ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगी और ये निगेटिव प्लेट बन जाएगी। अब हम इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग हेडिंग डालते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, क्योंकि आज हम चार्ज कर रहे हैं तो केवल हम चार्जिंग लेंगे, यानी चार्ज ग्रो करेंगे। कैपेसिटर के सीरीज में ही एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और रेजिस्टेंस के थ्रू कैपेसिटर को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, यानी चार्ज स्टोर करते हैं। अब देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर का क्या होगा, वी सी इक्वल टू, या वी सी का मतलब है कैपेसिटर का पोटेंशियल, क्यू बाई सी होता है। और ये कब तक होगा, मैंने बताया ये चार्ज कब तक पोटेंशियल ग्रो करेगा, कब तक इंक्रीज करेगा, जब तक इसके इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के इक्वल ना हो जाए। क्लियर? एक्ट्स अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, सो नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद
क्योंकि देखिए जिस समय हमने टाइम 0 लिया तो इसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E था और इसका पोटेंशियल 0। क्लियर है ना। और इसका पोटेंशियल कितना था, इसी के बराबर था, यानी उस समय ये इसके बराबर था। क्लियर। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ यानी इलेक्ट्रॉन इधर चले, करंट इधर की ओर मूव करे, यानी टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ वैसे वैसे ये चार्ज होने लगा। जब ये चार्ज होने कहां तक चार्ज हुआ, जब इन दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो गया। तो देखिए वो इक्वल कब होगा, क्योंकि कुछ एनर्जी ये रेजिस्टेंस भी तो लेगा, कुछ ये एनर्जी कौन है, ये रेजिस्टेंस भी तो लेगा ना। तो देखिए सो नेट इफेक्टिव इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स आफ्टर टाइम टी ई माइनस वी हो जाएगा। और ये वी कौन है, ये वी क्या है, ये वी यानी ये वीसी के इक्वल हो जाएगा, वीसी। क्लियर है। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर क्या होता है, ये तो होता है ओम्स लॉ। तो देखिए यहां रिजल्टेड यानी नेट इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, या हम पोटेंशियल कह लें, कुछ भी बोलिए, चाहे पोटेंशियल बोलिए चाहे इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स बोलिए। तो देखिए क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ E माइनस वी सी इक्वल टू आई इंटू आर। आई क्या है, इस बैटरी से करंट फ्लो हो रही है, आर क्या है, ये रेजिस्टेंस है, क्या आ जाएगा आई इंटू आर। क्लियर है। अब ई की जगह ई लिखा रहने दीजिए, वीसी की जगह क्या पुट कर दें, क्यू बाई सी। यहां पर क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी इक्वल टू आई इंटू आर के। आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू होता है डी क्यू बाई डी टी। आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अब आई की जगह हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। ये आई की वैल्यू इस जगह पुट कर देंगे। क्लियर है। तो ई माइनस क्यू बाई सी और ये वैल्यू पुट करिए, डी क्यू बाई डी टी, ये आर के आ गया। तो डी टी को एक तरफ कर लीजिए, डी टी इक्वल टू डी क्यू, ये आर, और ये पूरा टर्म इसके नीचे आ जाएगा, ई माइनस क्यू बाई सी, ये ऐसे लिख दिया। क्लियर है। इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये जो इक्वेशन, इसको एक नाम दे दिए इक्वेशन फर्स्ट, और इसका इंटीग्रेशन ले लीजिए। जब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे, यहां भी इंटीग्रेशन करेंगे और इस जगह भी इंटीग्रेशन करेंगे, आर डी क्यू बाई ई माइनस क्यू बाई सी, क्यू बाई सी, और यहां पर एक कांस्टेंट ले लेते हैं के, एक यहां पर कांस्टेंट ले लेते हैं के, किसको नाम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, तो ये तो हो जाएगा टी, और ये कितना हो जाएगा आर, टी इक्वल टू, ये तो आर हो गया, ये देखिए क्यू यहां है, ये डी क्यू है, तो इसका मतलब ये लॉग ई माइनस क्यू बाई सी। अगर ये इंटीग्रेशन 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स ही तो होता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ क्यू है तो इसीलिए ई माइनस क्यू बाई सी हो गया। अब इतने का भी देख लीजिए, क्यू बाई सी है तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, माइनस सी, ये आ जाएगा। क्लियर है। और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट के, टी इक्वल टू आर सी, और यहां माइनस का साइन आ जाएगा, आर सी, देखिए माइनस का है ना, ये माइनस का आ जाएगा, लॉग ई माइनस क्यू बाई सी, और यहां एक कांस्टेंट की हो जाएगा। क्लियर है। जब टाइम 0 था, अब यहां पर हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, जब t इक्वल टू 0 था, टाइम 0 था, तो उस समय ये प्लेट का चार्ज कैसा था, 0 था, उस समय ये चार्ज कैसा था, 0 था। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, तो t इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, यहां माइनस आर सी लॉग ई माइनस यहां क्यू बाई सी और के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के इक्वल टू आर सी लॉग ई के। क्लियर है।
ये तो 0/c है, तो ये वाला टर्म खत्म हो गया। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर सी लॉग ई, ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यानी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो t इक्वल टू आएगा आर सी लॉग ई। क्लियर है? आर सी दोनों में कॉमन ले लीजिए, आर सी इसमें भी कॉमन होगा और आर सी इसमें भी कॉमन होगा। क्लियर है? यहां देखिए इन दोनों लॉग के बीच में माइनस लिखा है कि नहीं लिखा है, इन दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है, ये माइनस लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा, ये बाई ये आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा है तो क्या लिख देते हैं, लॉग एम बाई एन लिख देते हैं। तो ये भी यही लिख देंगे। तो अब आ जाएगा टी इक्वल टू माइनस आर सी लॉग, ये टर्म क्या होगा, ऊपर होगा ई माइनस क्यू बाई सी अपॉन ई, ये आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए t इक्वल टू माइनस आर सी और ये हो जाएगा लॉग 1 माइनस, ये इसके नीचे कर देंगे, ये इसके नीचे जाएगा तो ई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा q और ई सी, ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए इसको क्या करेंगे, t अपॉन आर सी और ये माइनस का साइन ऐसे ले आइए, लॉग 1 माइनस क्यू बाई ई सी। देखिए फिजिक्स तो केवल यहां तक थी, फिजिक्स केवल इस स्टेप को लिखने तक थी। अब ये मैथमेटिक कैलकुलेशन है। क्लियर है ना? तो देखिए यहां पर लॉग हटाएंगे तो e की पावर माइनस टी बाई आर सी हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस क्यू अपॉन ई सी। क्लियर है ना? ये वाला टर्म इधर ले जाइए, ये वाला टर्म इस साइड ले आइए और ये टर्म राइट हैंड ले आइए। तो Q अपॉन ई सी इक्वल टू 1 माइनस, ये इस साइड ले जाइए तो e की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आ गया। क्लियर है? अब Q इक्वल टू ई सी ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, ये हो गया। क्लियर है? ये Q है, चार्ज है, यानी इसका मतलब यही चार्ज ग्रो होगा इसका। ठीक है, यानी चार्जिंग इसकी ये आ जाएगी। अब हम ये देखेंगे कहां तक ये चार्ज होगा, ये भी तो देखना है ना कि चार्ज कितना होगा। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स E ही तो है इसमें, इसी से तो ये चार्ज हुआ। क्लियर है ना? तो मैक्सिमम वैल्यू यानी पोटेंशियल क्या हुआ, ये हुआ। कैपेसिटर क्या है, C है, कैपेसिटर क्या है, C है। तो देखिए चार्ज इक्वल टू क्या हो गया, V और C होगा। चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू VC हो जाएगा। और यहां पर V जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, जब ये इसके इक्वल हो जाएगा तो उस समय कंडीशन क्या आ जाएगी, यानी ये मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा जब यहां पर V की जगह E आ जाएगा, क्योंकि इसके यही तो यहां से एनर्जी इसको मिल रही है, सी की वजह से तो ये चार्ज हो रहा था। तो मैक्सिमम कब होगा, जब E V की जगह E आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए यहां पर E लिखा है और EC बराबर किसके है, मैक्सिमम चार्ज के। तो यहां क्या लिख देंगे, Q नॉट, Q यानी ये मैक्सिमम चार्ज हो गया। क्लियर है? 1 माइनस E की पावर T बाई आर सी। क्लियर है? अगर हम R और C का डायमेंशन निकालें, R और C का डायमेंशन निकालें तो ये टाइम के इक्वल निकल कर आएगा। अगर हम R C का डायमेंशन निकालें, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि R C का डायमेंशन क्या होगा, तो वो T के इक्वल होगा। तो ये जो इक्वेशन निकलेगी Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E की पावर T अपॉन आर सी, यही इक्वेशन क्या कहलाएगी, this equation is called charging. This equation is called, तो this equation is called charging of capacitor and RC has dimension time.
तो मैंने आपको बताया ये आरसी किसके बराबर होते हैं, डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी। क्लियर है? तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे का एक्सप्रेशन बताते। मेन यही इक्वेशन है, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब हम अगले स्टेप पे ये चेक करेंगे किस तरीके से ये कहां तक, किस तरीके से और कहां तक चार्ज। आप देखिए Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। मैंने ये पहले ही बताया, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और यहां पर आर सी क्या है, टाइम के इक्वल है, यानी कि आर सी जो है टाइम की डायमेंशन के इक्वल होता, तो आर सी हैज डायमेंशन टाइम। इसके बाद देखिए यहां पर मैंने अभी ये क्यू नॉट वैल्यू जो ली थी, क्यू नॉट ई सी के इक्वल पुट किया था। इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू है चार्ज की ऑन कैपेसिटर की, यानी ये मैक्सिमम चार्ज वैल्यू कितनी होगी, क्यू नॉट के इक्वल होगी। क्लियर है? अब हम ये देखते हैं यहां पर, इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं और ये वैल्यू कहां तक चार्ज होगी, या पहले इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं फिर निकाल के देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया आर सी जो है डायमेंशन किसके बराबर है, टाइम की, तो आर सी हैज डायमेंशन, और इस टाइम को बोलते हैं कैपेसिटिव टाइम। किसके बराबर है, कैपेसिटिव टाइम। और इसको जो है हम क्या है यहाँ पर वैल्यू, अब ये किसके बराबर, इसको हम ले लेते हैं लैम्डा के इक्वल। क्लियर है? इसको हम किसके बराबर ले लेते हैं, लैम्डा के। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई लैम्डा। क्लियर है? और लैम्डा इक्वल टू हम क्या पुट कर दें, लैम्डा इक्वल टू टी के बराबर पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो जब पुट कर देंगे ये वैल्यू, तो Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई, यहाँ पर टी बाई टी कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नीचे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ई की वैल्यू कितनी होती है 2.7। तो यहाँ पर Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन 2.7 पुट कर दीजिए। इसको हम कैलकुलेट कर लें, तो कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगी वैल्यू Q इक्वल टू 0.638 Q नॉट, ये वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको कैलकुलेट कर लें। 1 माइनस 1 अपॉन 2.7, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.638 Q नॉट के। तो देखिए चार्जिंग का अगर हम ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, चार्जिंग का ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी चार्जिंग कितनी है, मान लीजिए ये Q है और ये टाइम T है। जिस समय चार्ज जीरो, जब टाइम जीरो था उस समय चार्ज भी तो जीरो था, यानी कोई भी कैपेसिटर चार्ज नहीं हुआ। क्लियर है? इसके बाद क्या देखते हैं कि ये चार्जिंग इंक्रीज होती है। पहले तो बहुत तेजी के साथ चार्ज होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैक्सिमम के पास पहुंचता है, यानी चार्जिंग की मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है, यानी Q नॉट तक, यहां तक, तब ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, यानी धीरे धीरे चार्ज होता है। क्लियर है? और ये जो है मैक्सिमम का, जिस समय ये T इक्वल टू, यहां पर ये वैल्यू T इक्वल टू लैम्डा और लैम्डा इक्वल टू T पुट कर देते हैं, उस समय हम क्या देखते हैं, इसकी चार्जिंग की कंडीशन कितनी आ जाती मैक्सिमम, वो आ जाती वैल्यू Q इक्वल, ये वैल्यू होती है 0.638 Q नॉट के इक्वल हो जाती है। क्लियर है? जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है वैसे वैसे कैपेसिटर भी चार्ज होने लगता है, लेकिन कहाँ तक होता है, तो ये हम देखें, अगर हम टाइम यहाँ पर जो मैंने कंडीशन ली थी T इक्वल टू T के पुट कर दें, तो उस समय ये मैक्सिमम चार्ज इतना हो जाता है। क्लियर? इसके बाद क्या देखते हैं कि ये ग्राफ इसको, ये लाइन इसको टच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये इनफाइनाइट फुल चार्ज जो है इनफाइनाइट टाइम होगा। देखिए यहाँ पर देख, अगर हम इसमें इनफाइनाइट टाइम पुट कर दें इस इक्वेशन में, देखिए इक्वेशन क्या है इसकी,
ये इक्वेशन Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर टी बाई लैम्डा है ना ये, और यहाँ पर t की वैल्यू हम क्या पुट कर दें, इनफाइनाइट पुट कर दें। जब हम t बराबर इनफाइनाइट पुट कर देंगे तो देखिए जब यहाँ इनफाइनाइट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो उस समय ये कंडीशन क्या हो जाएगी, e की पावर ये 0 हो जाएगी उस समय q इक्वल टू क्यू नॉट के। तब यानी इनफाइनाइट टाइम में ये जो है फुल चार्ज यानी क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, यानी मैक्सिमम चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नॉट के इनफाइनाइट टाइम पर। क्लियर है। और वरना मैक्सिमम ये जो टाइम यूज किया है उस टाइम के ड्यूरिंग में ये कितना मैक्सिमम चार्ज होता है, यानी इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है। यानी कैपेसिटिव टाइम के ड्यूरिंग में ये कितना हो जाएगा, 0.638 मैक्सिमम चार्ज के इक्वल होगा। अब यहाँ पर करंट का भी एक्सप्रेशन निकाल लें इसी का, यानी कि चार्जिंग के साथ साथ करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा ये भी निकाल के देख लेते हैं। तो देखिए I इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी तो होता है, I इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी होगा। I लिख रहे हैं डी बाई डी टी, और Q की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये निकाली है ना, Q इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये वैल्यू टी बाई आर सी। क्लियर है। अब इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो आई इक्वल टू इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट तो ऐसे रखेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ई की पावर टी बाई आर सी, और फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/RC ये आ जाएगा। क्लियर। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो I इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1/RC ई की पावर माइनस टी बाई RC हो जाएगा। क्लियर। अब I इक्वल टू क्यू नॉट बाई RC, और यहाँ क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस टी बाई आर सी। क्लियर है। अब क्यू नॉट बाई आर सी इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई नॉट के हो जाएगा। क्यू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट मैक्सिमम करंट के इक्वल हो जाएगा, मैक्सिमम करंट के हो जाएगा। देखिए आरसी किसकी यूनिट है, टाइम की यूनिट है कि नहीं। अगर आपको आरसी नहीं समझ में आ रहा क्या वैल्यू होगी तो ध्यान रखिए, आरसी बराबर मैंने टाइम के बताया है ना, ये चार्ज है, चार्ज बाई टाइम किसके होता है, करंट के होता है, और ये क्या है, मैक्सिमम चार्ज है तो मैक्सिमम करंट होगी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया किसका, करंट का आ गया। क्लियर है। तो I इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, और यहाँ T इक्वल टू क्या करिए, लैम्डा पुट कर दीजिए, और फिर टी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या करिए, टी के पुट कर दीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी उस समय, I इक्वल टू आई नॉट, और यहाँ पर हमने क्या बताया, आर सी इक्वल टू किसको, लैम्डा, और लैम्डा बराबर किसके पुट कर दें, यानी टी के बराबर पुट कर दें, टी के इक्वल ले लें। ठीक है ना। तो इस समय केस ये आ जाएगा ई की पावर -1, तो फाइनली I इक्वल टू आई नॉट 1/E हो जाएगा, ये माइनस का है ना, नीचे आ जाएगा, तो I इक्वल टू आई नॉट, और E की वैल्यू कितनी होती है, 2.7। ये तो ये एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है। अगर हम इसका ग्राफ खींचे और कंडीशन देखें, अगर हम यहाँ पर t बराबर 0 पुट कर दें, जिस समय t बराबर 0 पुट करेंगे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। तो उस समय जब t इक्वल टू 0 था, जब t इक्वल टू 0 था, इस इक्वेशन में देखिए, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I नॉट को हो जाएगा, I इक्वल टू किसको हो जाएगा, I नॉट को हो जाएगा, यानी उस समय करंट क्या थी, मैक्सिमम थी। और जब टाइम आप इनफाइनाइट भर देंगे तो ये I की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब t बराबर इनफाइनाइट भर देंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब है उस समय वो कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।